नमस्कार। संस्कृत विषय की कक्षा अष्टम में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो द्वितीयः पाठः पुनर्मूषको भव का है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्ययों का धातुओं के साथ प्रयोग बताया है। सर्वप्रथम हम कत्वा, तुमुन, ल्यप प्रत्ययों के संदर्भ में पढ़ेंगे। कत्वा तथा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। ये दोनों ही प्रत्यय धातु के साथ पूर्वकालिक अर्थात जो क्रिया पहले हो चुकी है उस क्रिया में करके या कर का अर्थ प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं। कत्वा प्रत्यय का त्व और ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। बच्चों, इन दोनों प्रत्ययों में अंतर केवल इतना है कि उपसर्गहीन धातु में कत्वा और उपसर्ग युक्त धातु में ल्यप प्रत्यय लगता है। उपसर्ग के कारण अर्थ प्रायः भिन्न हो जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। यह प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के लिए का अर्थ देता है। यह प्रत्यय भी पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करता है। इसमें तुम शेष रहता है। बच्चों, अब हम कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय के उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कत्वा जैसे अहम पाठम पठित्वा लिखामि, मैं पाठ पढ़कर लिखता हूँ। पठित्वा में पठ धातु है, कत्वा प्रत्यय है। द्वितीय उदाहरण त्वम लेखम लिखित्वा पठसि, तुम लेख लिखकर पढ़ते हो। इसमें भी लिख धातु है, कत्वा प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे जैसे वयम गृहम आगत्य भोजनम कुर्मः, हम सब घर आकर भोजन करते हैं। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। द्वितीय उदाहरण सह उत्थाय कुत्र अगच्छत, वह उठकर कहाँ गया। उत्थाय में उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय जैसे अहम क्रीडितुम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जाता हूँ। क्रीड धातु है, तुमुन प्रत्यय है। द्वितीय उदाहरण यूयम पठितुम विद्यालयम गच्छत, तुम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कथा के माध्यम से भी हम इन प्रत्ययों को जानने का प्रयास करते हैं। गौतमस्य महर्षे तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत, गौतम महर्षि के तपोवन में महातप नामक मुनि थे। सह मुनि एकदा काकेन नीयमानम मूषक शावकम अपश्यत, उन मुनि ने एक बार कौवे के द्वारा ले जाते हुए मूषक अर्थात चूहे के शावक अर्थात बच्चे को देखा। ततः स्वभाव दयात्मा मुनि तम शावकम अरक्षत, उसके बाद दया रूपी स्वभाव वाले मुनि ने उस शावक की रक्षा की। अन्नकणे समवर्धत च, और भोजन के द्वारा उसका पालन पोषण किया। एकदा एकः विड़ालः तम मूषकम खादितुम अधावत, एक बार एक बिल्ली उस मूषक को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः अंकम प्राविशत, उसको देखकर मूषक उस मुनि की गोद में बैठ गया। तदाह मुनि उवाच, तब मुनि बोले मूषक त्वं मार्जारो भव, तुम बिल्ली हो। ततः सह विड़ालः कुकराद भीत्वा धावति, उसके बाद वह बिल्ली कुत्ते से डरकर दौड़ रही थी। इदम दृष्ट्वा मुनि अकथयत, यह देखकर मुनि बोले कुकराद बिभेषि, कुत्ते से डर रहे हो, त्वमपि कुकरो भव, तुम भी कुत्ते हो जाओ। अधुना सह कुकरः व्याघ्राद भीतः भवति, अब वह कुत्ता शेर से डर रहा था।
ततः सह मुनि तम कुकुरम व्याघ्रम अकरोत्। उसके बाद उन मुनि ने उस कुत्ते को शेर बना दिया। अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति। इस प्रकार वह शेर तपोवन में ही रहने लगा। मुनिः च तम व्याघ्रम मूषको अयम अनया कृपा दृष्टया पश्यति। और मुनि उस शेर को यह चूहा है इस कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। तत्र सर्वे मुनयः तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदन्ति। वहाँ सभी मुनि उस शेर को देखकर बोल रहे हैं, अयम मुनिः इमं मूषकम व्याघ्रम अकरोत्। इन मुनि ने इस चूहे को शेर बनाया है। एतत् श्रुत्वा व्याघ्रः अचिन्त्यत्। यह सुनकर शेर विचार करने लगा, यावदयं मुनिः जीवति तावदियं में अब कीर्ति न अपगमिष्यति। जब तक यह मुनि जीवित है तब तक मेरी बुराई दूर नहीं होगी। इति विचार्य व्याघ्रः तम मुनिम हन्तुम उद्यतः अभवत्। ऐसा विचार करके शेर उस मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया। मुनिः अपि झटित्येव पुनर्मूषको भव इति उक्त्वा तम पुनः मूषकम एव अकरोत्। मुनि ने भी शीघ्र ही पुनः मूषक हो ऐसा बोलकर उसे पुनः मूषक ही किया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, नीचः श्लाघ्यपदं प्राप्य स्वामिनं हन्तुमिच्छति। जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करके अपने ही स्वामी जिन्होंने उसे उस पद के योग्य बनाया उन्हीं को मारने के लिए तैयार हो जाता है। मूषको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिम हन्तुम गतो यथा। उसी प्रकार चूहा भी शेर का शरीर प्राप्त कर मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया। तो बच्चों, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट व्यक्तियों की कभी भी सहायता नहीं करनी चाहिए।